नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते कई सारी चीज़ें हैं। कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हैं और भी बहुत सारी सुर्खियां हैं जिनके बारे में शार्दुल आपको जानकारी देंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जो इस चर्चा में शामिल हमारे मेहमान हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके बारे में उनसे आपका परिचय करवा दूं। स्टूडियो में हमारे साथ शार्दुल और विकास हैं, हमारे दोनों सहयोगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हेलो। इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत सारे रिपोर्ट्स आपने उनकी न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी देखी और पढ़ी होंगी। नितिन सेठी, नितिन स्वागत है आपका। शुक्रिया बुलाने के लिए मुझे। और साथ में हमारी पुरानी सहयोगी साथी स्मिता शर्मा। स्मिता को आप लोग लगातार पॉडकास्ट में थोड़े थोड़े अंतराल पर देखते रहते हैं, बीच बीच में गायब हो जाती हैं। आजकल स्मिता ने अपना एक नया पॉडकास्ट भी शुरू किया हुआ है, तो उसमें शायद ज़्यादा कमिटमेंट हो गया, साथ ज़्यादा व्यस्तता होगी। हाँ स्मिता। भूखे पेट भजन नहीं हो तो भूखा पेट जो करवाए सो करते रहते हैं अतुल। बट नमस्कार एंड हेलो टू ऑल योर लिसनर्स एंड पर व्यूअर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप स्मिता के पॉडकास्ट को ज़रूर सुने। नाम एक बार अगर स्मिता आप बता पाए लोगों को। इट्स कॉल्ड बियॉन्ड नेशन एंड स्टेट। ये आप सुनो इंडिया, एप्पल और स्पॉटिफाई तीनों पर आप सुन सकते हैं। और इसमें एक जो हमारी ताजा एपिसोड ड्रॉप हुई है वो ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस पर है कि क्या मुमकिन है कि चीन दरअसल सैन्य बल का इस्तेमाल करके ताइवान को रीयूनाइट करे या नहीं। तो उस पर वो बातचीत आप सुन सकते हैं। थैंक यू अतुल। ठीक बात। एक बार जो सुर्खियां हैं शार्दुल, आप एक बार सुर्खियों के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दें और दर्शकों को, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास दो तीन और कुछ अपील्स और जानकारियां और भी देनी है श्रोताओं को पहले, लेकिन सुर्खियां। तो जैसा आपने बताया, इस हफ्ते काफ़ी सारी सुर्खियां थी, तो राजनीतिक क्षेत्र से शुरू करते हैं। मंगलवार को सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में अपनी साझा बैठक की। और पिछले महीने जो बिहार में सभा हुई थी उससे अलग इसकी बात ये रही। इसमें कांग्रेस का पूरा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व शामिल रहा, सोनिया गांधी भी रहीं। और इस गठबंधन को नया नाम भी दिया गया। खबरों के अनुसार ये नाम सुझाया था राहुल गांधी ने और इसको प्रस्तावित ममता बनर्जी ने किया। हाँ। नया नाम है I.N.D.I.A। इंडिया का एक्रोनिम है, मोदी जी वाला रोग लग गया है सबको। और इसका फुल फॉर्म बताया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। हाँ। इस कार्यक्रम में 26 के करीब दल शामिल हुए और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर योजनाएं बनाने हेतु और कोई सब कमेटी उन्हें बनानी होंगी। तो 11 सदस्यीय में इन समिति का गठन भी हुआ। आज हम इस पर बात करेंगे भी। इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है, इन 11 सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी वो कौन कौन हो गए उसका बाकी है, लेकिन गठन हो गया। मंगलवार को ही पीछे न रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में अपने साथी दलों के साथ एनडीए की सभा की। इसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर 38 दल शामिल हुए। और एनडीए में अभी जो लोग आ जा रहे हैं उनकी गिनती अभी, मतलब ये चलायमान है दोनों गठबंधनों में। और इस पर तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो एनडीए के 38 दलों की भी मीटिंग हुई, इस पर हम बात करेंगे आज चर्चा। हाँ, प्रधानमंत्री ने लगभग पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उन्हें कहा ये सब परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए साथ आए हैं। इस हफ्ते मणिपुर से भी एक बिल्कुल चेतना को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया और इसमें 2 कुकी महिलाओं को एक बड़ी भीड़ निवस्त्र करके ले जा रही थी। वीडियो बहुत छोटा था लेकिन उस पर प्रतिक्रिया काफ़ी, मतलब हर तरफ से आई। सभी वर्गों ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दी और सब प्रतिक्रिया आलोचनात्मक भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार मणिपुर में हो रही हिंसा और सारी गतिविधि को लेकर टिप्पणी की जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तत्काल टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो वो फिर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे मणिपुर को लेकर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी टिप्पणी की, लेकिन हम विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे ही। एक और चुनाव से थोड़ी सी जुड़ी हुई खबर आई। इंडियन एक्सप्रेस में एक नई खबर प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने समय पर
प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 1.5 लाख से थोड़े कम 1,44,000 घर पारित नहीं किए, तो वो उनके कोटे से मतलब एक तरह से कैंसिल होकर उत्तर प्रदेश को मिल गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और ज़्यादा घर बनाना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश ने अपने को मिले हुए कोटे के घर बना लिए थे। कोशिश करेंगे इस पर बात किया जाए। और इन राज्यों में भाजपा शासित प्रशासित राज्य भी शामिल हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे। इसके चुनाव से जुड़ा हुआ मैंने इसलिए कहा क्योंकि केंद्र ने 2024 मार्च 2024 तक, मतलब आगामी लोकसभा चुनावों से पहले 2,95,00,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये उसके मद्देनज़र ये काम है। तमिलनाडु से ईडी और वहाँ की सरकार के बीच खींचतान जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु में सरकार में मंत्री के पोनमुदी और उनके बेटे जो खुद भी सांसद हैं उनके घर पर छापेमारी की है। डीएमके ने इसे साजिश और अपने खिलाफ वेंडेटा बताया, और अभी तक जो खबरें आई हैं उसके अनुसार ये मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से उनके मतलब पड़ताल चल रही है। हाँ। 29 प्रदर्शनकारियों को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नग्न होकर प्रदर्शन करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्रदर्शन हो रहे थे कि सरकार में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे से जो नौकरियां होती हैं उसमें कुछ लोगों ने झूठे अपने सर्टिफिकेट दिखाकर सरकारी नौकरियां ले ली थी, तो उनको हटाने के खिलाफ और इस पूरे कांड के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें से कुछ लोग एमएलए के गाड़ियों के साथ भी भाग लिए, तो काफी उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर विधायक काफ़ी विचलित हो गए थे। G20 की समिट में भारत के ईरान के बाद सबसे ज़्यादा इंटरनेट कैंसिल करने वाले देश के रूप में चर्चा हुई थी, तो भारत ने भी उस पर कमेंट किया, और वो कमेंट कम से कम मेरे अनुमान से कोई ज़्यादा अच्छी सफाई नहीं थी। और वहाँ पर यही अमूमन बात सामने आई कि भारत को एक इतना बड़ा जनतंत्र होने के नाते और जो लीडरशिप पोजीशन चाह रहा है उसे इस तरह से इंटरनेट को लगातार बंद करना कम कर देना चाहिए। ये मतलब प्रशासन की ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है। तो रिवर माइनिंग को लेकर हमने पहले भी काफ़ी बात की है। तो मानसून शुरू होने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और जितनी भी चेतावनियां मिलती रही हैं कि आप इस तरह से बार बार वहाँ पे प्राकृतिक संपदा का दोहन ना करें, उसको नज़रअंदाज करते हुए 4 नदियों में माइनिंग के लिए खुद लॉबी भी किया। हाँ। केवल परमिशन ही नहीं दी, उसको बढ़ावा भी दिया, उसके लिए पैरवी भी की। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, इसे ज़रूर पढ़ें, लेकिन ये बहुत गंभीर चीज़ है। मध्य प्रदेश में एक चीते का और निधन हो गया, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को हटा दिया। उसके बाद वहाँ पे एक नए वाइल्ड लाइफ वार्डन बैठा दिए गए हैं, और मृत्यु का कारण बताया गया कि वो मतलब एक साधारण मृत्यु है, उसका कोई बाहर से रीज़न नहीं है कि किसी ने जहर दिया हो या कुछ किया हो, प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हुई है। लेकिन चीतों को लेकर ये राजनीतिक जिद चीतों पे ही भारी पड़ रही है, क्योंकि हमने पहले भी इस पर बात की है, क्योंकि लंबे घास के मैदान चाहिए होते हैं चीतों को, जो अब भारत में नहीं है। आखिरी खबर जो मैं कह रहा था, जो मैं कहूँगा अच्छी है लेकिन लोगों को बुरी लग रही है, कि इतनी बाढ़ आने के बाद हरिद्वार में मगरमच्छों का खतरा बढ़ गया है, और लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे मगरमच्छों से लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है। तो बड़ी अच्छी खबर है, लोगों की जान को खतरे होने चाहिए जिससे प्रकृति बचे। तभी शायद आजकल मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू भी ज्यादा बहाए जा रहे हैं हमारे राजनीतिक गलियारों में। वो तो आंसू हमेशा से ही बहते रहे अब तो घड़ियाल एंडेंजर हो गए, वो भी नहीं दिखते। तो हाँ, इसी से याद आया मुझे बार बार वो जो नया कोलिशन बना है इंडिया कहा जा रहा है, तो बहुत सारे मीम चला जा रहा है कि एक शेर के खिलाफ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। मैंने कहा यार शेर तो ऐसे ही इंडेंजर हो गए हैं, पता नहीं कितने बचे, कितने दिन तक बचे हिंदुस्तान में, तो शेर से कंपेयर करना थोड़ा रिस्की। एक तो अतुल मजे की बात यह है, ये जो मूर्खतापूर्ण सोच है ना, अपने आप को जानवर से कंपेयर, अबे तुम इंसान हो भैया, तुमसे खतरनाक कौन है, तुम क्यों चौपाए बनना चाहते हो? हम बहुत पहले 2 कदमों पे आ गए थे। आज हम जब 11 बजे दिन में
शुक्रवार को इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब कुछ समय के अंदर राहुल गांधी की जो डिफेमेशन की याचिका है जो कि सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके तहत उनकी सदस्यता संसद की जा चुकी है। अच्छा, उस आज मामले ही है में वो अपील की भी, सुनवाई? हाँ, उसकी भी सुनवाई आज ही होनी है। एक दो और अपील हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हैं। एक तो हमारा जो न्यूज़ लॉन्ड्री का मर्चेंडाइज़ है, अब वो जो भारत के बाहर हमारे ओवरसीज़ के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो भी इसको ख़रीद सकते हैं, इसको पा सकते हैं। एक वेबसाइट है kadakmerch.com/collections/न्यूज़ लॉन्ड्री। इस पर जाकर आप न्यूज़ लॉन्ड्री के सारे मर्चेंडाइज़ अपनी पसंद के खरीद सकते हैं। पॉडकास्ट के लिए लेटर ज़रूर लिखें हैं। चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप www.newslaundry.com/podcast-letters पे जाएं और वहाँ पर अपने लेटर लिख दें। चर्चा का मेंशन ज़रूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप चर्चा का मेंशन नहीं करते हैं तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये किस कंटेक्स्ट में आया है, किसके बारे में बात कही जा रही है। और दूसरा तरीका है कि आप सीधे हमें मेल कर दें podcasts@newslaundry.com पर। चर्चा को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ नितिन हैं और स्मिता हैं यहाँ स्टूडियो में, विकास और शार्दुल हैं। ये लोग काफ़ी देर से नितिन शांति से सुन रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत का जो बड़ा हिस्सा होने वाला है वो जो मणिपुर की हिंसा है, उसके इर्द गिर्द जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उस पर हम बात करेंगे। एक वीडियो सामने आया आज से 2 दिन पहले बुधवार को, और उसमें एक बड़ी भीड़ 2 महिलाओं को, ऐसा कहा जा रहा है कि माइती भीड़ थी जो कुकी महिलाओं को नंगा करके, उनको नग्न करके उनकी परेड करा रही है। और फिर बाद में ये इसमें ये भी जानकारी आई कि उसमें से एक महिला के साथ गैंग रेप किया, बहुत सारे लोगों का सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई महिला। ये वीडियो का एक हिस्सा है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में भी मैं बहुत सरसरी तौर पर आप लोगों को बता दूं कि लगभग 62 दिन पहले, क्योंकि ये महिलाएं जो जिस भीड़ का शिकार हुई, उसके बाद वो महिलाओं को अपने गांव से, अपने गृह जिले से, जिस ज़िले से वो ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ से उनको पलायन करके दूसरे ज़िले में जाना पड़ा, भागना पड़ा। एक शरणार्थी कैंप में उन्होंने शरण ली और वहाँ पर जाकर उन्होंने इस घटना से संबंधित एक FIR दर्ज करवाई, 0 FIR। कायदे से जिस दिन ये वीडियो सामने आया है, यानी बुधवार को, उस दिन 19 जुलाई की बात है। ये 19 जुलाई से 65 दिन पहले इस मामले की FIR, 0 FIR दर्ज हो चुकी थी। यानी कि ये पूरी घटना पुलिस प्रशासन की निगाह में थी, उनकी नज़र में थी, उनकी जानकारी में थी। इसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उन 62 दिनों में, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन 62 दिनों में। एक बात। दूसरी जानकारी जो न्यूज़ लॉन्ड्री की आज की एक एक्सक्लूसिव खबर है, और हमारा रिकमेंडेशन भी वो आज का है। 38 दिन पहले इस घटना से, वीडियो सरफेस होने के 38 दिन पहले, बाकायदा लिखित में राष्ट्रीय महिला आयोग, रेखा शर्मा इसकी चीफ हैं, उन्होंने हमसे बातचीत करने से मना कर दिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मना नहीं किया तो नहीं कहूँगा मना किया, बल्कि उन्होंने हमारे जो सवालात थे भेजे गए उनका जवाब नहीं दिया। उस राष्ट्रीय महिला आयोग को इस घटना की जानकारी और इससे जुड़ी कई अन्य घटनाओं की जानकारी कि किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनको नंगा इस तरह की परेड कराई जा रही है, और इस पर्टिकुलर घटना जिसके वीडियो 2 दिन पहले जारी हुए हैं, ये सारी जानकारी जितने भी उपलब्ध तरीके थे ईमेल के ज़रिए राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजे गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उसको संज्ञान नहीं लिया। और ये अपने आप में एक बड़ी शर्मिंदगी, एक कहें कि आयरनी भी है, विडंबना भी है कि उसी महिला आयोग ने, जब ये वीडियो सामने आया और कल पहली बार प्रधानमंत्री ने इस मामले में मुंह खोला, तब उसने ट्वीट करके कहा कि वह इस मामले का सुओ मोटो एक्शन इस पर कार्रवाई करने जा रहा है, स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करेगा। जबकि ये चीज़ उसके जानकारी में आज से 38 दिन पहले उस घटना से आ चुकी थी। इसका तीसरा पहलू है कि इस घटना को शुरू हुए करीब 80 दिन, ये पूरी जो मणिपुर की ट्रेजेडी है 80 दिन से जारी है। 2 मई से ये सारा वाक़या शुरू हुआ था, और तब से अब के बीच में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की का इस मामले में क्या राय है, उनकी क्या सोच है, वो क्या सोच रहे हैं मणिपुर के हिंसा के बारे में, कोई राय नहीं आई, कोई जानकारी नहीं आई। इस बीच में 50,000 से ज़्यादा लोगों का विस्थापन हो गया, 140 के आसपास लोगों की मौतें हो गईं। इतने बड़े पैमानों पर पैमाने पर जो महिलाओं की, बच्चों के साथ जो त्रासदियाँ हुई, ये हमारे पास छन छन कर धीरे धीरे सामने आए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप थे। अब संसद का जो मानसून सत्र है वो शुरू होने से पहले ये वीडियो सामने आया 2 दिन पहले, और तब जाकर प्रधानमंत्री ने एक राय रखी है। नितिन, सबसे पहले मैं आपसे आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि ये जो दो समुदायों के बीच में वहाँ पर हुआ, मैं इसके राजनीतिक पहलू पर बाद में आऊँगा कि सरकार ने और सरकार और बाकी विपक्ष के बीच में क्या गतिरोध रहा, क्या खींचतान रही संसद भवन में, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर रुख आया सामने। लेकिन सबसे पहले वहाँ पर जो हुआ, एक चीज़ कही जाती है कि नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी काफ़ी हद तक पैट्रियार्की बहुत कम है वहाँ पर। उसके बावजूद हम ये एक तरह का शौक है कि वहाँ पर भी महिलाओं को इस्तेमाल किया गया कॉन्फ्लिक्ट में अपने स्कोर सेटल करने के लिए, चाहे रेप जैसी ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में कहा जाता है कि महिलाओं को टारगेट किया जाता है, उनके ज़रिए अपने दुश्मनियाँ साधी जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो, युद्ध हो, बाकी चीज़ों में। लेकिन तमाम क्राइसिस के बावजूद, तमाम कॉन्फ्लिक्ट रिडेंस होने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी काफ़ी हद तक पैट्रियार्की से मुक्त, कई मामलों में महिलाओं से ड्रिवन सोसाइटी के तौर पे भी जानी जाती है। फिर भी ये घटना थोड़ा सा चौंकाती है, या ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक लंबे उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है वहाँ पर, बहुत एथनिक जो क्लैशेस हैं? तो अतुल, ये बात थोड़ी सच है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत जगहों पे मैं अमूमन बोलूंगा कि पेट्रियार्की के लेवल्स में भी जो हम यूपी और नॉर्थ इंडिया में देखते हैं उससे कम है। लेकिन ऐसा किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है कि पेट्रियार्की ना हो और अपने अपने तरीके से ना चलती हो। और ये भी सच है कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वहाँ पे महिलाओं के जिस्म पे मर्द अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं, और ये घिनौनी हरकतें हर सोसाइटी में, हर कॉन्फ्लिक्ट में देखी जाती हैं। लेकिन ये सच है कि जब से ये खबर बाहर सोशल मीडिया पे आई, मेरा परिवार कुछ मणिपुर से है, तो वहां पे खबर बाद में पहुंची, पहले दिल्ली में आई क्योंकि वहां बहुत समय इंटरनेट बंद है तो आम आदमियों को, आम लोगों को नहीं मिल रहा जी। था। वहां से फोन आ रहे थे कि क्या तुमने ऐसा कुछ देखा, तुम्हें पता चला क्या हो रहा है। तो वहां पे दोनों समुदाय में रोष है। मैते समुदाय में जितना मैं सुन सका, एक तरीके से थोड़ी शर्म है कि ऐसा हुआ। कुकी समाज में बहुत रोष है कि ऐसा हुआ। और ये भी हमें मालूम है, जो लोग वहां से संपर्क में हैं या जिनके परिवार मणिपुर में हैं, कि ऐसे कई किस्से हम लोगों ने आपस में सुने हैं कि ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी इसका कुछ हिंट दिया था कल स्टेटमेंट में, बोलते हुए कि कई 100 एफआईआर हुई हैं। हाँ, उस पे मैं इतनी तवज्जो नहीं 600। दूंगा, लेकिन हम लोगों ने आपस परिवारों में, सारे समाज में, दोनों समाज में बात करते हुए खबरें सुनी हैं। कुछ चीजें वेरीफाई नहीं हो पाती हैं, लेकिन बहुत जगह से सुनी है कि ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत घिनौने हैं, जहाँ पे लोगों के साथ म्यूटिलेशन हुआ है या जहाँ पे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, दोनों समुदाय के। ये इंटरनेट ना होने के कारण बहुत चीजें बाहर नहीं आई हैं। लेकिन ये सोचिए, ये भी 2 महीने 1.5 महीने पुराना किस्सा है, जी नया जी नहीं जी, है। 4 मई की और बात है। जी, 4 मई का, जब ये 4 मई वो रात है जिनको याद ना हो, जब इम्फाल वैली में सबसे ज्यादा कहर हुआ था, जिस रात को, जहां मैते आर्म्ड मिलिशिया बोल सकते हैं जो बाहर निकले थे और कुकी समाज को इम्फाल से निकालने, खदेड़ने का कोशिश करी गई थी। और उससे पहले 3 तारीख को चुराचांदपुर में हुआ था। तो ये उस समय का है। उसके बाद मणिपुर की स्थिति और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रंग बदला है। क्योंकि इम्फाल से तो बहुत लोग, कुकी समाज लोग, उस समय निकल ही गए थे, और चुराचांदपुर से अमूमन पूरा जितना मैते समाज वहां था वो भाग के नीचे वैली में आ चुका है।
और अब जो वॉरफेयर बोले या कॉन्फ्लिक्ट बोले दोनों आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप्स के बीच, वो रूरल एरियाज में ज्यादा है, जबकि खौफ हर जगह बना हुआ है। तो आपका वो कहना सही है कि ये दोनों समाज के लिए काफी झटका लगा है इस बात को बाहर आने पे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब सच बाहर आएगा, और जी। मैं उम्मीद करता हूं कभी आए, तो हमें पता चलेगा कि ऐसी कई दुखद घटनाएं हुई हैं। और हम लोग क्योंकि सबके हमारे परिवार वहां पे है, थोड़ी चिंता करते हैं कि ये खबरें इस तरीके से निकले कि और रोष पैदा ना हो लोगों में, और गुस्सा ना हो कि फिर एक दूसरे के ऊपर हावी हो। इस तरीके से खबर आए कि सरकार इतनी कंट्रोल में हो कि ये खबर आने पे इस पे एक्शन हो, जस्टिस हो, लेकिन ये दोनों साइड के जो आर्म्ड यूथ हैं उनको एक तरीके से दोबारा उकसाए ना कि फिर बंदूकें लेके वो शहर में उतरे। एक चीज़ लगे हाथ और थोड़ा सा समझा दीजिए मुझे नितिन, कि इतनी सारी बातें हुई, इतना लंबा समय बीत गया, 2.5 महीने, मतलब 80 दिन के करीब हो गए। एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, एक हम यहाँ पर देखते हैं कि हर चीज़ के ऊपर एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट कर दी जाती है कि प्रधानमंत्री गए पंजाब और वहाँ फ्लाईओवर पर कुछ प्रोटेस्ट में फंस गए, तो अगले दिन पूरा मीडिया ये इस तरह से कर जाता है कि खालिस्तानियों के कब्जे में चला गया पाकिस्तान, पंजाब पूरा, और ये हो गया, अब तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन ऐसे यहाँ पर दूसरे, मतलब जो मैं अलग अलग स्टेट पॉलिटिकल लाइनिंग बदलते ही, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टेट की बदलते ही कैसे इनके अपने नॉर्म बदल जाते हैं। एन बीरेन सिंह अपने आप में महान नाकारा, अक्षम आदमी सिद्ध हो चुके हैं। इसके बावजूद उस आदमी को इतने सारी डेथ के बाद, इतनी सारी लूटपाट के बाद उस कंटिन्यू करने, या फिर वहाँ पर स्टेट मिशनरीज को, स्टेट की मशीनरी को स्टैब्लिश करने के लिए प्रेसिडेंट रूल जैसे किसी और ऑप्शन के ऊपर क्यों नहीं बात हो रही है? अब देखिए, अगर आप पुरानी खबर देखें, जब ये माहौल बनना शुरू हुआ, तो प्रैक्टिकली जितना भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है मणिपुर के, वो अब डायरेक्टली केंद्र सरकार ही ओवरसी कर रही है, क्योंकि उन्हें एक एडवाइजर अपॉइंट कर दिया। वहां के जो डीजीपी थे, जो कुकी समुदाय से थे, जिन पे मैते समाज से था कि उन्होंने उपद्रव बढ़ने दिया, तो उनको हटा दिया गया था। लेकिन 80 दिन के करीब हुए हैं जहां आप एकदम सच बोल रहे हैं कि अब एक, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दूं इसका, कि मणिपुर में ये समझना बहुत जरूरी है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुरानी है। जी। सभी समुदाय के अपने मिलिटेंट ग्रुप्स या मिलिशिया ग्रुप्स रहे हैं, जिनके पास कई असला और बंदूकें रही हैं। ये म्यांमार के बॉर्डर पे भी है, जहां से असला आता है, ड्रग्स आते हैं। ये पुराना सिलसिला है, कोई नया नहीं है। 3 बड़े समाज है मणिपुर में, कुकीजो, नागा और मैते। कुकीजो और नागा एक तरीके से एक अम्ब्रेला ग्रुप से, जिनके अंडर कई सारे छोटे छोटे समाज जुड़ते हैं, और इनके बीच में भी अंतर्द्वंद दशकों से रहा है। कुकीजो और नागा कम्युनिटी के बीच में पहले मुश्किलें हो चुकी हैं, जिसमें बहुत हत्याएं भी हुई थी। ऐसे ही नागा और मैते समाज के बीच में भी स्ट्रेस रह चुका है। तो ये चीजें नई नहीं है। लेकिन हर बार जितना हम पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, स्टेट की एक एबिलिटी होती थी 2 चीजें करने की। एक, पुलिसिंग करके बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक टेम्पररी ट्रूस जिसे बोलते हैं, ठीक बात। और उसको इस्तेमाल करके फिर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन या पॉलिटिकल सेटलमेंट लाना। ये कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था एक तरीके से, क्योंकि 3 समाज की ऐसी डिमांड है जो ओवरलैप करती है और कॉन्टेस्ट करती हैं। तो उसमें सबसे जरूरी होता था कि तीनों समाज के लीडरशिप, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल और मिलिशिया ग्रुप्स को कुछ कुछ ऐसा प्रोवाइड करना कि वो एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़े, और ये सरकारें दशकों से करती आ रही है। जी। इस बार हमने एकदम उल्टा देखा है। इस बार हमने देखा कि मुख्यमंत्री हैं जो 2 समाज के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको थोड़ा तूली दे रहे हैं अपने कथन से। हमने ये देखा कि एक समाज, जैसे कुकी समाज के जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उनके साथ भाजपा ने एक टाइम पे एक अंडरस्टैंडिंग करी हुई थी कि पॉलिटिक्स और पावर में रहने की, उसको तोड़ा। अपने मैते समाज के, जो एन बीरेन सिंह है मैते समाज के, उसमें उन्होंने जो यूथ है उनको मोबिलाइज करके आर्म होने दिया।
मतलब मैं यहां तक नहीं जाऊंगा कि उन्होंने ही आम कराया, लेकिन बहुत एविडेंस दिखता है कि उनके जानकारी में ही बहुत कुछ हुआ है। दोनों समाज के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके पास बंदूकें आई, वो बाहर निकले, एक दूसरे पे अटैक किया। ये आम आदमी नहीं करते हैं। ये जब आप चार्ज्ड अप माहौल में जब आप लोगों के हाथ में बंदूकें दे दें या उन्हें लाइसेंस एक तरीके से पॉलिटिकल सैंक्शन देने की जाओ बाहर करो जो करना है, ये तब होता है। और ये हफ्तों हफ्तों चलते आ रहा है। मतलब हम लोग कहानियां सुन रहे हैं कि दोनों साइड पे लोग हैं जो हफ्तों हफ्तों सोए नहीं है। रात आते ही खौफ पैदा होता है कि पुलिस तो है नहीं, आर्मी कुछ कर नहीं रही है, तो आप सब समाज को यही लग रहा है कि हमें ही अपने आप को बचाना है दूसरे से। और उसमें वो भी तत्व है जो सिर्फ अपने आप को बचा नहीं रहा है, जाके दूसरे समाज पे अटैक भी कर रहा है। और वो खौफ बनते जा रहा है। इतनी रातें हो गई, मेरा अपना परिवार मैते समाज से है, हमने मेरे दोस्त कुकी समाज से, सबसे कहानियां सुनते हैं कि खौफ बना हुआ है और गुस्सा फैल रहा है, क्योंकि स्टेट और सेंटर एकदम हाथ पीछे बांध के बैठ गया है। मैं यहाँ पर स्मिता को से एक पहला कमेंट लेना चाह रहा हूँ। स्मिता, स्टेट की भूमिका बड़ी इसमें महत्वपूर्ण है और बार बार ये बात आ रही है लोगों से बातचीत में भी कि स्टेट एक तरह का, या जो पुलिस है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, कुकीज़ के खिलाफ एक तरह से दुर्भावना के साथ काम कर रहा है। वो कुकीज़ के अंदर, कुकी समुदाय के अंदर भरोसा नहीं पैदा कर पा रहा है कि लोग उसके पास चले जाएं न्याय के लिए, या वो लोगों को उस तरह से जस्टिस दे पाए, या उसके जो जो उसकी भूमिका है उसको। बहुत सारे ऐसे बयान हमने देखे कि उन्होंने कहा कि ये तो माइती पुलिस है, इसके पास हम जाएं भी तो कैसे, ये तो हमें सिक्योरिटी भी नहीं दे रही। इवन इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस में उस जो गैंग रेप की शिकार या जो जिन महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, एक महिला का स्टेटमेंट है कि पुलिस ने ही उनको मॉब के हवाले ले जाकर किया, पुलिस की मौजूदगी में। स्टेट का ये फेलियर है, इसके बाद आगे की क्या और वो है रास्ता बनता है। और एक महिला के तौर पर क्या सिर्फ ये एक स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री के कड़े स्टेटमेंट तक बात रह जाती है, या इसके आगे का भी कुछ सूरत बनती है? अतुल, मैं बहुत विचलित हूँ जब से ये खबर आई है। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक मुझ में हिम्मत नहीं हो पाई है कि मैं वो वीडियो देख सकूं। मैं सारे रिपोर्ट्स पढ़ी जा रही हूँ, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आए हैं, दे आर टू लिटिल टू लेट। और उसमें बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं जो हमारे प्राइम टाइम के एंकर्स, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गृह मंत्री बीरेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री को टैग करके सीधे सवाल पूछे। वॉट अबाउटरी चल रही है, हर कोई इसे जोड़कर कहना चाह रहा है मन विचलित है, सोसाइटी पर, समाज पर जो है पूरा का पूरा इसका दारोमदार डाल रहे हैं। ये समाज का काला रूप जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मॉब मेंटालिटीज जब इंसाइट होती हैं उसमें नेतृत्व की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, ये क्लियर है कि यहाँ संवैधानिक रूप से पूरी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन है। और जब आप ये कहते हैं कि इन वीडियोस को आपने तब देखा जब ये वीडियोस सामने आई हैं, सरफेस हुई हैं, तो उसमें सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या मणिपुर पुलिस ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को नहीं दी थी? अगर बीरेंद्र सिंह को जानकारी थी, क्या उन्होंने गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं दी थी? गृह मंत्रालय, आईबी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं दी थी? 2 महीने से इंटरनेट ब्लैकडाउन होने की वजह से, ब्लैकआउट होने की वजह से ये वीडियो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन क्या हम ये मान ले कि शीर्ष नेतृत्व को इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी नहीं, और आपको 2 महीने लगे टू एक्सप्रेस योर एंग्विश एंड योर एंगर? इन सवालों के जवाब कौन देगा? और बीरेंद्र सिंह को लगातार आप जो प्रोटेक्शन और पेट्रोनाइज आप किए जा रहे हैं, इस वक्त पूरा का पूरा कैबिनेट, उन पर जीरो ट्रस्ट है मणिपुर के लोगों को। आप उनको जो राजनीतिक शरण दे रहे हैं, यही वजह है कि बीरेंद्र सिंह आकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पाते हैं कि ऐसे तो 100 वीडियोस हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट, इसीलिए हमने इंटरनेट क्लैम्प डाउन कर रखा था। तो अगर ये एक वीडियो है, सोचिए ऐसे कितने वाकये हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं और जिनकी जानकारी बीरेंद्र सिंह को है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं थी। ये खबर जब आती है उसके 24 घंटे के अंदर आप कहते हैं कि हमने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया, मुख्य कल्प्रिट को अरेस्ट कर लिया। 2 महीने से क्या मणिपुर पुलिस की हाथ बंधे हुए थे? तब आप क्यों नहीं कर पा रहे थे? जो रेखा शर्मा आज घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, उनके पास जब ये औरतें जाती हैं रिपोर्ट करने के लिए, चिट्ठी लिखती हैं, तब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। स्मृति ईरानी अभी नींद से जाग रही हैं। ये मजाक बना के रख दिया है इन्होंने इस पूरे राज्य को। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे हैव गिवन अप ऑन मणिपुर। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता अतुल,
जो स्मिता कह रही थी और आपने भी सवाल उठाया, मणिपुर का अगेन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि मणिपुर पुलिस के अगेंस्ट जैसे ये मेरे ख्याल से बहुत सही इल्जाम लगते हैं कि वो कुकी समाज की मदद नहीं कर रहे हैं, और वैसे ही इल्जाम असम राइफल्स के अगेंस्ट मैते समाज लगाता है कि वो मैते समाज के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं या उन कुकी समाज के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसकी एक पुरानी हिस्ट्री है। तो अमूमन हम लोग जब बाकी देश में आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस का प्रेजेंस देखते हैं तो हम इनको एक न्यूट्रल एंटिटी मानते हैं जो स्टेट की पावर यूज करके शांति बहाल करता है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और खास करके मणिपुर नागालैंड में ये पुरानी हिस्ट्री है कि आर्म फोर्सेस की अपनी एक पॉलिटिक्स रही है और उनका एक रोल बहुत सवालिया निशान भी लगे हैं। लेकिन अब अगर हम पीछे जाए, मणिपुर में जो प्रोटेस्ट हुए थे असम राइफल्स की वहां पे जो हरकतें हैं उनके अगेंस्ट, तो दोनों समाज में एक वाजिब कारण है कि एक समाज मणिपुर पुलिस पे विश्वास नहीं करता है और दूसरा समाज असम राइफल्स पे विश्वास नहीं करता है, पैरामिलिट्री पे। और इसमें स्टेट जो है वापस आके कुछ ऐसा करने की भी प्रयास नहीं किया जिससे एक रीस्टैब्लिश हो फेथ इन पुलिसिंग फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस इटसेल्फ। ठीक बात। शार्दुल, आपने नितिन की भी बात सुनी और स्मिता की भी बात सुनी। आप पहला इंट्रोडक्टरी आप लोगों का रिमार्क आपका और विकास का मैं लेना चाह रहा हूँ, उसके बाद इसके आगे के पहलू पर हम बात करेंगे। देखिए अतुल, मैं सोच रहा था कि मैं इसको लेकर क्या कहूँ और काफ़ी सोचा। आपने जैसा बताया, हमने इस पर फटाफट वो रिपोर्ट भी कल पब्लिश की, कल देर रात काम करके। इसका राजनीतिक पहलू अलग है और छोटे छोटे जो नुआंसेस होते हैं एक सिचुएशन के, वो बिल्कुल हैं, वो हर सिचुएशन के होते हैं, लेकिन तब भी, और ये मेरे दिमाग में बार बार कूंदी, और मैं सोच रहा था मैं कहूँ कैसे। जिस समाज को चेहरे पे थप्पड़ की तरह एक वीडियो की ज़रूरत हो, क्या ये खबरें पहले से नहीं आ रही थी? ये खबरें आ रही थी। महिलाओं के साथ मणिपुर में जो हरकतें हो रही हैं, इसको लेकर हमने भी रिपोर्ट पब्लिश की, और हम कोई इकलौते नहीं हैं, है ना, हर तरफ से आ रही थी, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके मतलब झापड़ की तरह आपके सामने वीडियो ना आ जाए जिसे आप नज़रअंदाज भी ना कर पाए, तब जाके हमारे प्रधानमंत्री टिप्पणी करते हैं, तब तक बिल्कुल चिकना घड़ा आदमी है। कमाल की बात है यार। दूसरा, जैसा कि निखिल ने भी अभी कहा कि इसकी नितिन ने भी अभी कहा कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट में हिस्ट्री रही है, तो देखिए मध्यकालीन हिस्ट्री सभी समाजों की ऐसी है। इस युग का सूचना क्रांति के नॉलेज का युग कहा जाता है इसे, क्योंकि आज की डेट में ज्ञान जितना डेमोक्रेटिकली अवेलेबल है मानव इतिहास में पहले कभी नहीं था। और मैं बिल्कुल ऊपरी टिप्पणी कर रहा हूँ, बिल्कुल मैक्रो नज़रिए से। उसके बावजूद भी हम अपनी सबसे घृणित और सबसे निकृष्ट टेंडेंसीज को छोड़ नहीं पा रहे। इंस्टिंक्ट जो है वो, हाँ, जो प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है, बिल्कुल। और इसमें स्टेट का जो रोल है और वहाँ का जो सामाजिक रोल है, उसमें हमने ऐसे भी पहले वीडियो देखे और महीने भर से पुराने हैं, जहाँ उसी मैतेई समाज की महिलाएं या दंगाइयों के साथ जो महिलाएं, मैं किसी एक समाज को लेकर भी बात नहीं कर रहा, वो अपने लड़कों को उकसा रही हैं बलात्कार करने के लिए। जो समाज समय के साथ नहीं बदल सकता वो जिंदा नहीं है, कम से कम मेरी अनुमान में। ये एक जिंदा लाश है जो सड़ रही है और हम उसको ढोए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे वो पुलिस की बात फिर आती है। जब तक इन नेताओं के हाथ में पुलिस रहेगी, ये इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे देश में कोई भी सुधार हर जगह आके इसी बात पे अड़ जाता है, क्योंकि उनका अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो है नहीं, वो चाकर हैं अंग्रेजों के रूल से चलते हुए। आज भाजपा वाले नज़रअंदाज करवा रहे हैं, वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल को कोई दूसरा कुछ और कराएगा, वो भी करेंगे और खुशी से करेंगे। अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं ना उनका। एक चीज़ और, अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में ये सब पहले भी होता रहा है, इसका मतलब ये नहीं आज होना वाजिब है। ये बात बंगाल को लेकर भी आई थी, हमने भी की है, मैंने हफ्ता में भी कही थी और आपने भी चर्चा में यहाँ जिक्र किया था। बंगाल में अजी ये तो होता है लंबे समय से, भाई होता है तो क्या अब भी होने दे, क्या है ना। पहले तो वही भी होता था, मैं झाड़ू सा उठा के तुम्हें पेल सकता था, कर दें क्या? ऐसा नहीं होता। समय के साथ चीज़ों में बदलाव आना ज़रूरी है। बदलाव ही इस दुनिया का एकमेव अवश्यंभावी मतलब चरित्र है, उसका कैरेक्टर है। चेंज हमेशा होगा। अगर आप बदल नहीं सकते तो फिर आप क्या कहेंगे? एक आखिरी बात, जो आपने स्मृति ईरानी को लेकर कही ना, हर चीज़ को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अब ANI कब है,
ANI ने इसे सांप्रदायिक टर्न दे दिया क्योंकि उन्होंने कुछ कंफ्यूज किया, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि कोई एक मुस्लिम व्यक्ति पकड़ा गया, जबकि वो एक अनकनेक्टेड केस में पकड़ा गया था। और उन्होंने ANI ने, क्या है ये मामला? तो ANI ने कल ट्वीट किया था कि एक व्यक्ति है अब्दुल हलीम, वो उसे ईस्टर्न मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो इन्होंने ट्वीट कर दिया कि इस मामले में मुख्य आरोपी में एक अब्दुल हलीम नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। तो सब राइट विंग वाले चिपट गए। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप समझिए कि इतने सीरियस, इतने हीनियस क्राइम में जब कुछ महिलाओं को एक भीड़ मॉब नंगा करके घुमा रही है, तब दिल्ली में बैठकर एक स्पिन मीडिया है, एक स्पिन मैनेजर है जो इसको एक अनरिलेटेड केस से जोड़कर इसको कम्युनल टर्न दे रहा है कि इसमें कोई मुसलमान है। जबकि सच्चाई ये है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 62 दिन पहले जो FIR हुई थी, उस FIR में 62 दिन तक कुछ नहीं हुआ। जब ये वीडियो सामने आ गया और प्राइम मिनिस्टर चारों तरफ से घिरने के बाद बयान देना पड़ा, उसके बाद 4 घंटे के अंदर में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैती समाज के लोग हैं, एक दो का तो नाम भी सामने आ गया है अभी। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे लोग थे, पर लोगों के कॉन्टेक्स्ट के लिए जरूरी है लोग जाने, नहीं तो इस तरह की फेक खबरें फैलाई जा रही है कि मुसलमानों ने ये काम किया या कोई मास्टरमाइंड जैसा है। ये यहाँ दिल्ली में किया जा रहा है बैठ के, इसको भी समझना जरूरी है लोगों को। और दूसरी चीज ये कि मणिपुर पुलिस ने अगर ट्वीट किया तो आपका समाचार एजेंसी होने के नाते कुछ जिम्मेदारी है या नहीं कि आप ये मतलब माथा पकड़ स्टैंप लगा के चेप दे रहे हैं। हो सकता है श्रोताओं को या दर्शकों को लगे मैं बहुत भड़के हुए से शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों से नफरत है। आप युद्ध लड़िए, आप अपनी सीमा में लड़िए, युद्ध बिना किसी झिझक के लड़िए, लेकिन ये तो निकृष्ट चीज़ें हैं। मतलब आपकी चेतना तब जागी जब भीड़ 2 महिलाओं को सारे कपड़े उतार के ले जा रही थी। उससे पहले आप कहाँ थे? आपका दिमाग क्या गुड़ गोबर है क्या? कुछ नहीं है क्या अंदर? अपना फायदा लेने के लिए भारतीय समाज जुगाड़ लगाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये कैसे कहा जा सकता है कि ये चीजें पहले नजरों के सामने नहीं आई और चेती नहीं है या इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए जा सकते थे? एक चीज और जो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने, अब ANI न्यूज एजेंसी है, वो खबर NDTV ने चला दी, साउथ के कुछ चैनलों ने चला दी, फिर सबने अपने ट्वीट डिलीट किए और इस बीच में भाजपा के नेता लग गए। मतलब आप अपनी नफरत के थ्रू ही वो उस लेंस से सब चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, ये चश्मा मैंने अभी इसके लिए लगाना शुरू कर दिया है। क्या ये नफरत के चश्मे से ही मैं हर अपराध को, हर घटना को देखूंगा? कोई जासूसी का भी नियम होता है। जब आप डिटेक्शन करते हैं, आप कोई केस की पड़ताल करते हैं, तो नियम होता है कि आपको अपने पूर्वाग्रहों से सबूत नहीं इकट्ठे करने चाहिए। आप सबूतों को इकट्ठा करें और तब घटना का प्रारूप बनाएं। कमाल की बात है कि इसके बावजूद भी कुछ लोग तो नहीं जागे। जैसा आपने उदाहरण दिया राजनीति वालों का, मैं अभी बता रहा हूँ, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है, ऋषि बागरिया, ये सब फिर ट्वीट करने में जुड़ गए। उनका वही मुस्लिम ढाक के 3 पात। विकास, मतलब बहुत सारी बातें तो हो गई, और ये भी सच्चाई है कि युद्ध में जब कुछ होता है तो यौन हिंसा भी जो है एक बड़ा हथियार है उसमें। पर ये भी है कि समाज के में ऐसे लोग तो हैं जिनमें अभी भी वो प्राइमल इंस्टिंक्ट बचे हुए हैं, और उनको जैसे ही मौका मिलता है, जैसे उनको पता लगता है कि कानून व्यवस्था कहीं ढह गई है, तो वो तुरंत जो है सक्रिय हो जाते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा, इसमें एक राजनीतिक जैसे बात हो रही है कि राजनीतिक लोग अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया उसमें 2 चीज़ें थी कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने यहाँ ऐसा ना होने दे, फिर वो राजस्थान हो या मणिपुर हो। तो राजस्थान का, हाँ, छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने बताया कि अकेले यहाँ नहीं हो रहा, तुम्हारे यहाँ भी हो रहा, तुम अपने यहाँ भी देखो। और राजस्थान में जो हुआ तो फिर वहाँ से ट्वीट भी आया कि हमने तो तुरंत पकड़ लिया है। हमें वो भी याद करना होगा जब निर्भया के साथ ऐसा हुआ था, तब तुरंत पकड़ लिया गया था और सब चीज़ें एकदम से शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ इंतज़ार किया जा रहा है कि पहले वीडियो ना चला जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, लोगों को पता ना लग जाए, फिर सरकार एक्शन ले। तो ये तो सीधा मतलब सरकार चाह रही है कि ऐसा कुछ होता रहे। सरकार समाज को बांटने में लगी हुई है वहाँ जो सरकार है। तो ये चीज़ें जो हैं ये तब होंगी जब सरकार इस तरीके की शय देंगी, और तो किसी की हिम्मत है नहीं। ठीक बात। हम वीडियो का हिस्सा यहीं पर रोकेंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट को हम जारी रखेंगे। इसमें अभी और कई सारे पहलू हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बयान दिया, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो जहां पर भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं उस पर इस पॉडकास्ट को सुने। धन्यवाद।